नमस्कार दोस्तों, हमारी त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास में हमारी त्रिकोणमिति फिनिश हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मैंने त्रिकोणमिति पूरी पढ़ाई है। देखिए, मैंने 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो इसलिए पढ़ाई है कि त्रिकोणमिति में आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और फिर आप लोग कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑफलाइन। देखो, सबसे पहला ही काम क्या था, मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति की टेबल याद करवाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एंगल याद करवाई थी। आज लगभग बच्चों को वो सारे के सारे पौरों पर याद है जिन्होंने क्लास देखी है। सेकंड वाली क्लास में मैंने कुछ एक और वैल्यूज़ निकालनी सिखाई थी। तीसरी वाली क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात बताने वाला हूं और कल की क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति बहुत आसान है और आप लोग जब पढ़ोगे तो आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगी। इसीलिए मेरा काम है आप लोगों में कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, है ना। धीरे धीरे और वीडियोज़ आने वाली हैं आपके सामने। तो दोस्तों, आप लोग इन वीडियोज़ को हल्के में मत लेना भाई। आप लोग इन वीडियोज़ को देखोगे, अगर नोट्स बनाने की इच्छा है आप लोग तो नोट्स बनाना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इनको एक रूटीन में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न में बनाते चलना। और जब भी कभी दोबारा आपकी इच्छा हो वीडियो देखने की तो वीडियो देखने से अच्छा है आप लोग उसको कॉपी में रिवीजन करोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो क्या होता है। हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। एक भुजाओं के आधार पर जिसमें 3 नाम होते हैं, एक समबाहु, एक विषमबाहु और एक समद्विबाहु। और एक कोण के आधार पर बांटते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका ये कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दोस्तों, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण। उसके बाद में लंब और आधार में आज तक कुछ एक बच्चे आज तक वही बात बोलते हैं पुराने वाली कि सर जो खड़ा है वो लंब, जो पड़ा है वो आधार। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं होती है। देखिए, अगर मेरी आंख यहाँ है, अगर मेरी आंखें यहाँ हैं तो मेरे लिए AB भुजा खड़ी है और BC भुजा पड़ी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आंख यहाँ है A के ऊपर तो मैं क्या बोलूँगा, सर इसका मतलब ये है कि मेरे लिए BC भुजा खड़ी है और AB क्या है, पड़ी। तो रियल में अगर मेरी आंख यहाँ है तो ये लंब, अगर मेरी आंख यहाँ A के ऊपर है तो फिर ये लंब। लंब हमेशा आंख के आधार पर डिसाइड होता है कि आंख C पर हो तो ये लंब, आंख A पर हो तो ये लंब। और बची हुई शेष भुजा क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों, आधार। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ना है। अब चलो आते हैं हम लोग, ये है क्या। तो दोस्तों, लंब, आधार और कर्ण की बातें करता हूं तो आप लोग ध्यान से देखना कि एक लंब होता है और एक कर्ण होता है और एक होता है आधार। तो इनके बीच में रिलेशन कितने बनेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर एक रिलेशन बनेगा यहाँ, है ना, एक रिलेशन बनेगा यहाँ और एक प्यारे दोस्तों रिलेशन बनेगा यहाँ। कि सर 3 रिलेशन बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे, 3। तो रियल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी 3 ही होते हैं, साइन, कोस और टेन। हिंदी में बोलते हैं इनको ज्या, साइन को, कोस को बोलते हैं कोज्या, टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। अब देखिए, साइन, कोस और टेन की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें कोसेक, सेक और कोट भी पढ़ाया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियल में तो 3 रिलेशन है तो 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। वो जो 3 है प्यारे दोस्तों, वो 3 हम लोग इनका जस्ट इनवर्स होते हैं, उसको नाम दिया गया है। जैसे साइन इनवर्स को नाम दिया गया है क्या, साइन इनवर्स को नाम दिया गया है कोसेक। साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन और 1/साइन ही तो कोसेक के बराबर है। उसी प्रकार दोस्तों, कोस इनवर्स को क्या नाम दिया गया है, सेक, और टेन इनवर्स को क्या नाम दिया गया है, कोट। ठीक है। अब मैंने कहा आप लोगों के सामने कि रियल में 3 रिलेशन है और प्यारे दोस्तों याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं वो 3 रेशियो कौन कौन से हैं, तो वो 3 रेशियो हमारे पास में, देखिए सबसे पहले तो ये सुन लेना, एक तो होता है साइन और उसका जस्ट उल्टा कौन होता है, कोसेक, है ना। फिर होता है, अच्छा मैं इनको ऐसे लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा अभी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब दोस्तों मैंने कहा यही तो रेशियो है। रेशियो का मतलब तो होता है अनुपात और अनुपात का मतलब भाग होता है। तो मैं इनको देखिए आगे आप लोगों की सहूलियत के लिए लिखना पसंद करूंगा, लाल बटा में कक्का। लाल बटा में क्या लिखूंगा, कक्का। अभी क्या मतलब है लाल बटा कक्का, है क्या चीज़ें, देखिए मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है कि L फिर A और फिर K। तो यहाँ मैंने समझा रखा है भाई, कर्ण को K बोलता हूँ, आधार को A बोलता हूँ, लंब को L बोलता हूँ। तो दोस्तों साइन एक रेशियो है और साइन किस किस का रेशियो है, लंब और कर्ण का।
तो साइन रेशियो है लंब अनुपात कर्ण या फिर लंब बटा में कर्ण। दोबारा सुनना कि साइन क्या है, कि रेशियो है लंब और कर्ण का। और देखिए लंब और कर्ण का पहला रिलेशन ये रहा, यानी पहले रिलेशन का नाम क्या है, साइन। 2 नंबर पे कोस है, तो 2 नंबर भी दोस्तों एक रेशियो है किसका, आधार और कर्ण का। अब आधार और कर्ण का रेशियो है, तो ये जो 2 नंबर रिलेशन है ये आधार और कर्ण का रेशियो है। और 3 नंबर दोस्तों tan है, तो tan भी एक रेशियो का नाम है लंब और आधार का। तो लंब और आधार के रेशियो का क्या नाम है, लंब और आधार के रेशियो का नाम है tan। उसका जस्ट उल्टा कोसेक होता है, मतलब अगर मैं कर्ण बटे लंब बोलूंगा तो कोसेक और लंब बटे कर्ण बोलूंगा तो साइन। उसी प्रकार आधार बटे कर्ण बोलूंगा तो कोस और कर्ण बटे आधार बोलूंगा तो दोस्तों सेक। लंब बटे आधार बोलूंगा तो tan और आधार बटे लंब बोलूंगा तो कोट है। देखिए लाल बटे कक्का लिखे, अगर नहीं भी याद होता है तो लाल बटे कक्का लिख के आप बोल सकते हो कि सबसे पहले लाल बटे कक्का लिखोगे और फिर बोलने का क्रम क्या होगा, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट। जैसे हम लोगों ने त्रिकोणमिति के एंगल याद किए थे 0, 30, 45, 60 वाली टेबल, वैसे ही उसी पैटर्न में क्या बोलूंगा मैं, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट। जहां तक मेरे को जो वैल्यू चाहिए, जैसे सेक किसके बराबर होता है, तो सेक का रेशियो क्या होता है, तो दिमाग के ऊपर एक बार बटन मत डालिए। देखिए ट्रेन शुरुआत में बहुत स्लो चलती है, बाद में स्पीड पकड़ती है, तो आप लोग भी वैसे चलिए, पहले लाल बटा कक्का कॉपी में लिख लेना और फिर पढ़ना मेरे साथ में, साइन कोस tan कोसेक सेक। मेरे को सेक का मान चाहिए ना, तो फिर पढ़ो सेक वाला ही, कर्ण बटा आधार। तो सेक किसका नाम है, कर्ण बटा में आधार का। तो क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को कि सर यहाँ पर तो साइन थीटा किसको डिनोट करता है, तो प्यार दोस्तों साइन थीटा डिनोट करता है लंब बटा कर्ण को, कि लंब बटा कर्ण ही किसके बराबर है, साइन थीटा। कोस थीटा किसको डिनोट करता है, तो दोबारा ये दोस्तों साइन कोस, कोस किसको डिनोट करता है, आधार बटे कर्ण को, तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर है, कोस थीटा के। फिर मैं बोलूंगा कि tan थीटा का मान किसके बराबर है, तो बच्चों को दिखाई दे गया होगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा में आधार के। तो प्यार दोस्तों लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ आ जाइए, यहाँ अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो दोस्तों कोसेक थीटा या तो यहाँ बोल दीजिए कि साइन कोस tan कोसेक, और कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब, या फिर साइन का जस्ट रिवर्स है तो L बटा के को पलटोगे तो K बटा L हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों सेक थीटा का मान कितना है, कर्ण बटा में आधार, और उसी प्रकार कोट थीटा का मान कितना है, तो कोट थीटा का मान बोल दिया मैंने आधार बटा में लंब। अब आप लोगों को 9वीं 10वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़ाई गई थी, जिस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। और उसमें बोला जाता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और मैं क्लास में बोलते बोलते बच्चों को समझाता भी हूँ कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये सबसे बड़ी भुजा है। देखिए 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री से बड़ा इस त्रिभुज में कोई भी कोण नहीं है, और जो जितना बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी उतनी ही बड़ी होती है। तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा आती है, तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो याद रखना कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण बोलता है मैं अकेला और तुम दोनों, मैं अकेला और तुम्हें दोनों, बशर्ते हमारे सर पे कितना रखा हो, 2 2। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लंब का अलग फॉर्मूला करो और आधार का नहीं भाई। अब पक्षांतरण कर सकते हो कि अगर मेरे को लंब स्क्वायर चाहिए तो आधार को माइनस कर दूंगा, और आधार स्क्वायर चाहिए तो मैं लंब स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। लेकिन मेरे को कर्ण चाहिए तो मैं दोस्तों इस वर्ग को उधर जाके ले जाऊंगा, तो बराबर के साइड में पक्षांतरण के वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है भाई। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के। आपकी सहूलियत के लिए कुछ एक मैं ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, और ट्रिपलेट आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि ट्रिपलेट क्या होती हैं। कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फिक्स होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है, मान लीजिए भाई ये 3 है और ये 4 है, तो कर्ण कितना होगा, या फिर ये 4 है ये 3 है तो कर्ण कितना होगा। तो ये फिक्स होती हैं 3 4 और 5, 5 भुजा सबसे बड़ी है वो क्या होगा, कर्ण। तो आप बोलोगे सर ये 3 और 4 क्या होंगे। देखिए ये लंब भी हो सकते हैं आधार भी, इनमें से कोई कन्फर्म नहीं है भाई। ये लंब है तो ये आधार है, और ये आधार है तो फिर ये लंब है ना। तो ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5।
उसके बाद में अच्छा मैं एक क्लास स्पेशल और लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिपलेट के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रिपलेट में वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो एक 3 4 5 हो गई। एक दूसरी ट्रिपलेट है प्यारे दोस्तों 5, 12, 13, 5, 12, 13। उसके बाद में आप लोगों को एक ट्रिपलेट याद रखनी है जैसे 8, 15, 17। एक याद रखनी है 7, 24, 25। अच्छा 13, 17 और 25 ये बड़ी बड़ी हो जाई हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्ण का अधिकार होगा इनके ऊपर। तो मैंने कहा आप लोगों से ये ट्रिपलेट हो गई। इसके अलावा और भी कुछ एक ट्रिपलेट होती है, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लोगे। एक होता है दोस्तों 20, 21, 29। एक होता है 9, 40, 41। एक होती है 11, 60, 61। और अगर मैं अगली क्लास में ट्रिपलेट कभी लेकर आऊँगा तो उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन ट्रिपलेट को एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 9, 40, 41, 11, 60 और 61। इनसे बाहर और कोई आती भी नहीं है भाई, मैक्सिमम यही आती हैं। अब होने को तो जैसे एक भी और भी हो सकती है कि 1, 1 √2 होती है, 1 √2, 3 भी हो सकती है ना। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को बस ये ट्रिपलेट ध्यान देनी है, कुछ एक जो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट हमारे पास में। अब मैं आता हूँ थोड़ा बहुत रेशियो के ऊपर कि रेशियो का यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कोई ट्राइंगल दे रखा है मैंने और इस ट्राइंगल में मैंने कोई भी दो बुझा दी थी। ये मैंने बोल दिया 12 है, ये 5 है। तो याद करिए मैंने अभी ट्रिपलेट लिखवाई थी कि 5, 12, 13, 5, 12 और 13। अब ये बिल्कुल भी बोलने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें से कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये भुजा तो फिक्स है कि ये तो क्या होगी, कर्ण होगी ही होगी। कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये जो दो भुजाएं ये लंब भी हो सकती हैं और ये आधार भी हो सकती हैं। तो 12 क्या है, 12 एक लंब भी हो सकता है और 12 आधार भी हो सकता है, 5 लंब भी हो सकता है और 5 आधार भी हो सकता है। अब देखिए गौर करिएगा, मैं अगर आप लोगों से बोल रहा हूं कि साइन का मान बताओ तो मूर्खता है। साइन का क्या मान बताऊंगा, आपको आगे थीटा लिखना पड़ेगा। तो या तो मैं बोलूंगा कि साइन ए का मान बताओ या फिर मैं बोलूंगा कि साइन सी का मान बताओ। क्यों, क्योंकि यहां तो 90 डिग्री का कोण है और थीटा हम लोग न्यून कोण पर लेके चल रहे हैं। तो या तो मैं यहां रखूंगा और या फिर मैं यहां रखूंगा। तो साइन ए या फिर साइन सी की बात कर रहा हूं दोस्तों। साइन ए का मतलब क्या है, पहले तो सुनना भाई। साइन का मतलब क्या है, ए की बाद की बातें हैं। साइन का मतलब क्या है, तो साइन का मतलब है लंब बटा में कर्ण। साइन का मतलब दोनों ही जगह क्या है, लंब बटा में कर्ण। लेकिन ए और सी के कारण दोनों जगह कहानी चेंज होगी कि कर्ण तो फिक्स है, कर्ण का मान तो कितना है, 13। लेकिन दोस्तों लंब सुनना भाई, अगर मेरी आंख ए के ऊपर है, अगर मेरी आंखें यहां है, अगर मेरी आंखें यहां हैं तो फिर सामने वाला ये लंब है। तो दोस्तों मैं बोलूंगा यहां 5 क्योंकि मेरे को लंबी चाहिए। लेकिन अगर मेरी आंखें सी के ऊपर हैं दोस्तों तो अब मेरे लिए ये लंब है सामने वाला। तो फिर दोस्तों मैं बोलूंगा ये कितना आएगा, 12 बटा में 13। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि लंब फिक्स नहीं होता, लंब ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है, बस कर्ण फिक्स होता है। लंब पता कैसे चलेगा कि सर जहां आपकी आंख टिकी हुई है ना उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। क्योंकि देखिए अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं तो मेरे को सामने वाली भुजा तो खड़ी दिखाई देगी। अगर मेरी आंख यहां है तो ये खड़ी दिखाई देगी, यहां है तो मेरे को ये वाली भुजा खड़ी दिखाई देगी। मेरी आंख यहां है तो मेरे लिए ये तो वाली भुजा तो पड़ी हुई है, यानी ये तो बेस है। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि कोस ए का और कोस सी का मान बताइए, तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो ना, कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। अब आधार कितना है, कर्ण कितना है। कर्ण फिक्स है लेकिन आधार फिक्स नहीं होता है। अगर मैं ए मान रहा हूं तो दोस्तों अगर मेरी नजरें ए के ऊपर है तो ये लंब है और ये लंब है तो ये आधार। तो मैं बोलूंगा 12 बटा में कितना, 13। और फिर दोस्तों अगर मैं कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण बोल रहा हूं तो मेरी नजरें सी के ऊपर हैं तो ये लंब है, लेकिन मेरे को आधार चाहिए तो ये लंब, तो ये बचेगा अपने आप ही कौन, आधार। तो 5 बटा में कितना, 13। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप समझदार बच्चे बन चुके हो तो बताइए tan ए का मान कितना
और tan C का मान कितना। पहले तो देखिए tan किसका रेशियो है, तो लाल बटे कक्का से देख सकते हो कि tan किसका रेशियो है, L बटा A का, लंब बटे आधार का। लेकिन दोस्तों लंब और आधार तो कभी फिक्स हुए ही नहीं आज तक, तो लंब किसको मानूंगा मैं। देखिए अगर मेरी नज़र A पर है तो सामने वाला लंब, मेरी नज़र A पर है तो सामने वाला लंब यानी 5, तो बचा हुआ क्या बन जाएगा, आधार। मेरी नज़रें C के ऊपर हैं तो सामने वाला लंब यानी कि 12, तो बचा हुआ प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5। 12 बटा में कितना आ जाएगा, 5। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रेशियो भी समझ में आ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि कोसेक का मान बताइए, जैसे दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि कोसेक A का मान बताइए और कोसेक C का मान बताइए, कोसेक A का मान बताइए और कोसेक C का मान बताइए। कोसेक A और कोसेक C का मान कितना होगा, तो कोसेक A का मान कितना होगा, कोसेक C का मान कितना होगा। तो दोस्तों पहले कोसेक का मतलब क्या होता है, अरे कोसेक एक रेशियो है, कोसेक क्या है, एक रेशियो, किस किस का रेशियो है, तो कर्ण बटे लंब का। अब दोस्तों कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है बेचारा, लेकिन लंब हमेशा हरकतें खराब करता है। जैसे कर्ण कितना है तो इसमें कर्ण कितना है, 13, लेकिन दोस्तों लंब किसके आधार पर डिसाइड होगा, इसके आधार पर A। अगर मेरी नजरें A पर हैं तो सामने वाला लंब यानी 13 बटा में 5। यहाँ ये तो 13 फिक्स है, लेकिन अगर मेरी नजरें C के ऊपर है दोस्तों तो सामने वाला लंब यानी कि कितना आ जाएगा, 12, 13 बटा में 12। अब सेक A और सेक C आप लोग निकाल सकते हो, कोट A और कोट C भी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने रेशियो होते हैं। एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास में रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम का एक एसएससी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था। एसएससी का वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यदि साइन 17 डिग्री बराबर एक्स वाई है, एक्स अपॉन वाई, यदि साइन 17 डिग्री बराबर एक्स अपॉन वाई हो तो सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान ज्ञात करो। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोग इसकी रेस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, ये तो क्या है दोस्तों, गिवन है, और ये वैल्यू आप लोगों से पूछ रखी है। तो पहले जो दिया गया है उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और आप लोग एक ट्राइंगल बनाइए समकोण। क्यों, क्योंकि दोस्तों साइन 17 डिग्री बराबर एक्स अपन वाई दे रखा है, मतलब रेशियो दे रखा है। अरे बटा का मतलब ही तो रेशियो होता है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कोण याद रखना भाई, ये कोण प्यारे दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये कोण है 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है, तो याद रखना ये कोण 90 डिग्री का है। और मैंने बोला है 17 डिग्री, साइन 17 डिग्री बराबर एक्स अपॉन वाई है। अब दोस्तों ये तो फिक्स हो गया कि ये क्या है, कर्ण है, लेकिन सबसे पहले ये साइन 17 डिग्री बराबर एक्स अपॉन वाई है, तो ये किस किस का रेशियो होता है। अरे साइन का मतलब किस किस का रेशियो होता है, तो साइन किसका रेशियो होता है, लाल बटे कक्का, तो साइन पहले नंबर पर आता है, तो साइन तो लंब और कर्ण का रेशियो होता है। मतलब कि सर जो फिक्स हो गया कि कर्ण है वो कर्ण कितना है, वाई, तो कर्ण के स्थान पर वाई लिख दूं मैं, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। लेकिन दोस्तों लंब x तो है, लंब कितना है, x है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, जब 17 डिग्री, और लंब हमेशा कोण के सामने वाला होता है। अगर मैंने इसको 17 डिग्री मानना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब आ जाएगा x। अगर ये 17 डिग्री है तो सामने वाला कितना आ गया, x आ गया। तो दोस्तों फिर ये बेस बचा है BC वाला, है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो सेक 17 डिग्री, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझोगे कि लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का है।
तो साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो सेक का मतलब क्या होता है, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोसेक है और ये क्या है, सेक है। तो सेक का मतलब होता है कर्ण बटा में आधार, माइनस साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। ये आप लोगों से पूछा गया है कि कर्ण बटा में आधार माइनस लंब बटा में कर्ण, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब दोस्तों सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू पूछी है। तो सेक 17 डिग्री, गौर करिएगा भाई, सेक 17 डिग्री। तो दोस्तों 17 डिग्री का मतलब होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। मेरे को क्या चाहिए, आधार। अगर ये वाली भुजा लंब है तो फिर ये आधार। अब आधार मेरे को निकालना पड़ेगा, और आधार निकालना पड़ेगा मेरे को। तो आधार का रिलेशन क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला था कि कर्ण क्या बोलता है कि मैं अकेला और लंब और आधार तुम दोनों, बशर्ते हमारे सर पे कितना रखा हो, 2 2। तो कर्ण मतलब वाई स्क्वायर, और इसको मैं लंब बोल देता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर। आधार की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैं बोलूँगा वाई स्क्वायर, पक्षांतरण करोगे तो एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर, आधार स्क्वायर की। लेकिन मेरे को आधार चाहिए ना कि आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आके वर्गमूल बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, किसके बराबर, आधार के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों से कहा सेक 17 डिग्री है, मैंने आप लोगों से कहा सेक 17 डिग्री है। तो सेक 17 डिग्री का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण तो क्या होता है, फिक्स है। कर्ण तो है वाई बटा में, लेकिन आधार किसको माना, देखिए 17 डिग्री दे रखा है तो उसके सामने वाला लंब, तो ये बचेगा आधार। तो मैं बोलूँगा अंडर रूट का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगाया। फिर है लंब। अब लंब किसको माने, देखिए 73 डिग्री की बात कर रहा है, तो 73 डिग्री के सामने वाला लंब, अगर ये 17 है तो ये 73 ही तो बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। जब ये 90 हो चुका है तो इन दोनों का योग भी 90 है, तो ये वाला कोण 73 डिग्री वाला बचेगा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। यानी आपकी बार ये लंब है दोस्तों। तो मैंने कहा साइन 73, तो मैंने कहा 73 डिग्री पर, मेरी आंखें 73 डिग्री पर है यहाँ, तो फिर मेरे लिए ये लंब है। तो मैंने कहा ये लंब है दोस्तों, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और बटा में कर्ण है, तो कर्ण तो होता है क्या, फिक्स। इसको सोल्व करना है। जब दोस्तों आप लोग इनका लहसपा लेओगे तो लहसपा कितना आएगा, इन दोनों की गुणा आएगी लहसपा में, और लहसपा में जब इन दोनों की गुणा आएगी तो मैं क्या बोलूँगा, वाई, और यहाँ जाएगा अंडर रूट का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद में दोस्तों अगर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो वाई बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई का भाग दोगे तो इन दोनों की गुणा, और जब इन दोनों की गुणा होगी तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का वर्गमूल की पावर 2। आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। जब आप लोग इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और दोस्तों ये ब्रैकेट में है, और माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, बटा में आ जाएगा वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आप लोगों को पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में आएगा वाई अंडर रूट का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। वाई से वाई कट जाएगा, तो मोटा मोटी जो लास्ट का आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, ऊपर से बचेगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई अंडर रूट का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बटा में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप इस एक क्वेश्चन को कम से कम जब तक करते रहना जब तक 4-5 बार नहीं आ जाए। गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन 4-5 बार करके अच्छे से सीख लिया तो आगे आने वाला हर क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने टफ से टफ उठाया है। और आप टफ क्वेश्चन को 4 से 5 बार कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, नहीं हो तो फिर मेरे से दोबारा पूछ लेना। और मैं आप लोगों को ट्रिपलेट वगैरह आगे 1-2 टॉपिक में और कराऊंगा। तो मैंने कहा मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूँ मैथ में सिर्फ, है ना। तो दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को बार बार में पढ़ लीजिए, आपको बाद में चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। क्यों, फिर बाद में सिर्फ रिवीजन होगा या फिर कंसेप्ट बिल्ड होता चलेगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये फॉर्मूला वगैरह वो अपने आप याद होने लग जाएंगे। लाल बट्टे कक्का की आवश्यकता नहीं पड़ेगी धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में आवश्यकता पड़ेगी। शुरुआत में पौरवों की आवश्यकता पड़ती है। आज मेरे से कोई बच्चा बोलेगा tan 90 की वैल्यू, मैं बोलूँगा इन्फिनिटी। कोसेक 0 की वैल्यू मैं बोलूँगा इन्फिनिटी, है ना। बोलेगा साइन 90 की वैल्यू मैं बोलूँगा 1। कोई बोलेगा कोस 90 की वैल्यू मैं बोलूँगा 0। मेरे को याद है वो चीज़ें।
tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, cot 30 की वैल्यू √3 है। मेरे को सारी चीज़ें कैसे याद हैं? क्योंकि मैं इन चीज़ों को हैबिट में ले आया। तो आप लोग भी अगर इन चीज़ों को हैबिट में ले आओगे तो आप लोगों को याद होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास इतनी है।